मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। मैं आज पाकिस्तान में होने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज के हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करना चाहूंगा और वो है जेली करेंसी के हवाले से। जेली करेंसी जो कि मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है, कई लोगों को, आम लोगों को लूट रहे हैं लोग, और इसमें बाकायदा मुनज़्ज़म किस्म के लोग जो है वो शामिल हैं इस मकरू धंधे में, और ज्यादातर ये कारोबार जो है खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। सुनते आते थे बचपन में कि जाली नोट आए हैं, व्यापारियों को दे गए हैं, आम किसान, आम काश्तकार, आम बकरियां चराने वाला चरवाहा, वो अगर अपना कोई मवेशी फरोख्त करने मंडियों में जाता था तो उसको जाली नोट दे दिए जाते थे और उसके बाद वो बेचारा अपनी उम्र भर की पूंजी गवा बैठता था। लेकिन अब जो काम हुआ है और जो इदारे उस पर काम नहीं कर रहे, ये बड़ा अफसोसनाक है। अब आप फेसबुक खोलें, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलें, मल्ले के साथ वो अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हर किस्म का जाली नोट जो है वो दस्तयाब है। ज्यादातर ये कारोबार खैबर पख्तूनख्वा में पहले बता चुका हूं हो रहा है, दरा आदम खेल वगैरह, पेशावर वगैरह, वहां पर ज्यादा हो रहा है। और ये सप्लाई अब तो जो है ऑनलाइन सप्लाई भी शुरू हो गई है इसकी, और ऑनलाइन तरीके से भी आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 5,000 का नोट है, 1,000 रुपए का नोट है, डॉलर्स हैं, उसके अलावा 500, 100 रुपए वाले, 50 वाले, 20 वाले, 10 रुपए वाले, ये कापियां ये मिल रही हैं। और इनका रेट क्या है आप हैरान होंगे सुनकर, है तो जाली इसलिए। ये 12,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक का 1 लाख देते हैं। और उसके बाद हम आए रोज देखते हैं कई दुकानों पर, कई जगहों पर, कई मेडिकल स्टोरों पर ये जेली नोट जो है वो गर्दिश कर रहे हैं और चल रहे हैं। जिसको नहीं पता तो नहीं पता, और इतने ज्यादा, सिर्फ एक फर्क है कि वो कागज पे बने होते हैं। ये जो नोट हमारा बनता है असल में जो स्टेट बैंक से बनता है, इसका कागज और है, और ये आम कागज पे इसकी जो है वो प्रिंटिंग करते हैं। बाकी तमाम चीजें उसमें, तार भी नजर आती है, उसमें कायदे आजम की तस्वीर दूसरी साइड पे भी नजर आती है। और बाज नोट तो ऐसे बनाए गए हैं कि उनको जो चेक करने वाली मशीन है वो भी ओके कर रही है, सिर्फ एक बैंक में अगर जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। बाकी ये जिस तरह से ये कारोबार हो रहा है, और मैं तो हैरान हूं कि इदारे कहां हैं, साइबर क्राइम कहां है। इनको क्या सिर्फ सियासी लोगों के पीछे लगा दिया गया है कि आपने सिर्फ सियासी लोगों की पकड़ धकड़ करनी है, उन पर केसेस बनाने हैं, और बस बाकी मुल्क की 22 करोड़ आवाम जो है वो जाए भाड़ में, वो लुटती है तो लुटती रहे। पाकिस्तान खोखला होता है तो होता रहे, उसकी जड़ें खोखले होती हैं, होती रहे। पाकिस्तान में क्राइम बढ़ता है तो बढ़ता रहे। आपने सिर्फ, आपका टास्क है, हुकूमतों ने लगा रखा है इदारों को इस तरफ कि जनाब आपने ये अपने जो है आपके टारगेट हैं और आपने करना है। तो खुदारा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये फैल रहा है जाली करेंसी के हवाले से, और उसके अलावा सिर्फ जाली करेंसी सिर्फ नहीं है, उसके लिए अलावा ऑनलाइन जो गेम्स आ गई हैं, जुए हैं, यकीन जाने छोटे से छोटे इलाके में बैठे हुए। मैं पिछले दिनों मुझे जब पता लगा कि हमारे इलाके जो खानपुर है वहां पर एक अनपढ़ कबीला है, उस कबीले के लोग जो है स्कैमिंग के हवाले से काम करके अरबों रुपए की लूटमार कर चुके हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनके पास तालीम भी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है, उनको एक बटन दे दिया गया है कि आपने इसको दबाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक आधा बंदा उनको पढ़ा लिखा साथ दे दिया जाता है, और उसके बाद जो है ये आपके बैंक ही खाली हो जाते हैं। ऑनलाइन जो गेम्स हैं, जो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, इधर उधर ये भरे पड़े हैं, यकीन जाने। और कोई कार्रवाई मैंने नहीं देखा कि इतने ज्यादा कोई गैंग गिरफ्तार हुआ 2-4 के अलावा। और आजकल तो व्हाट्सएप भी बड़े हैक हो रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर, बल्कि साइबर क्राइम का एक बाज़ाब्ता तौर पर प्लेटफॉर्म है FIA का, साइबर क्राइम विंग है, तो इस विंग को चाहिए कि वो अपना काम सही तरीके से करें। ये जो सिर्फ सियासतदानों पर मुकदमा दर्ज करके उनको उठाना, सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करके उनको उठाना, उनसे जरा तवज्जो हटा के आप अपने असल काम की तरफ आएं। और मुल्क में जो लूट मार जारी है और जिसकी तशहीर अब सोशल मीडिया पर भी जारी हो गई है, उसकी रोकथाम के लिए कुछ करें। अब हम आते, एक ऑर्डर हुआ है आज पंजाब में, उसका हवाले से मैं आपको खबर दे दूं कि DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा साहब को एडिशनल IG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन
जारी किया है गवर्नर ऑफ पंजाब के आर्डर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने। इससे कबल वो इस्लामाबाद में डीआईजी ऑपरेशन रह चुके हैं, रहीम यार खान राजनपुर में डीपीओ रह चुके हैं और डकैतों गैंगों के लिए वो मौत का पैगाम थे। ये इंटीग्रेशन में भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और अब इनको ये स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से जो दिया गया है, साइन दिया गया है, तो मेरे ख्याल में कुछ बड़ा होने वाला है पंजाब में। तो इसको कुछ छोटा ना समझा जाए इस नोटिफिकेशन को। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसके हवाले से बहुत बड़ी खबरें जो है वो आने वाले वक्तों में हमें देखने को मिलेंगी। सऊदी अरब में आपको पता है पिछले दिनों उमरा ज़ायरीन के लिए जरूरी करार दे दी गई थी सबसे पहले पोलियो वैक्सीन, और उसके बाद गर्दन तोड़ बुखार की एक वैक्सीन है वो जरूरी दे दी गई थी। आज हमें जो एक गैर मुसद्दका इतला मसूल हुई है कि गर्दन तोड़ बुखार की जो वैक्सीन है उस पर पाबंदी खत्म कर दी गई है, वो अब जो है वो नहीं लगेगी। उससे कबल ये हुआ था कि पाकिस्तान में गर्दन तोड़ वैक्सीन जो बाहर से खरीदनी पड़ती थी वो ब्लैक में 11 गुना से भी ज्यादा रेट में जो है वो मिल रही थी और मिल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। और बड़ा लोगों ने इन दिनों में इस हवाले से, मजहबी हवाले से, जो हम हाजी नमाजी हैं पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह, अभी रमजान का महीना आने वाला है और महंगाई का एक सैलाब होगा, एक तूफान होगा और उसके मुकाबले में जो गवर्नमेंट है वो हर शहर में एक छोटा छोटा बाजार लगा देगी। टमाटर आम किस्म के पड़े होंगे, मिर्चें पड़ी होंगी, ये चीजें पड़ी होंगी और वो सस्ता रमजान बाजार के नाम से और सस्ती शोहरत हासिल की जाएगी। ये हर हुकूमत करती है, तो इसकी नहीं है मैं स्पेशल बात कर रहा, हर आने वाली हुकूमत जो है ये करती है। तो ये खात्मा हुआ है इसका, ये हमारे पास न्यूज आई है। अब उसके बाद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया है और आइंदा हफ्ते लाहौर में इस हवाले से कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि इसमें सूबाई, कौमी और उसके अलावा जो सेनेटर्स हैं वो उस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। इसके बाद अब तक जो हमारी मसूला इतलात है, आज लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कहा था कि हर हाल में आज 5 बजे तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी के जो जलसा है उसके हवाले से उनकी इजाजत या उस पर फैसला दें दरखास्त पर। तो अभी तक 10 बजे का टाइम हो गया, 10 बजे तक जो है कोई फैसला नहीं हो सका और उस पर दरखास्त पर खौरो खौस जारी है। आला अफसरान वहां पर मौजूद हैं और पीटीआई की क़यादत भी वहां पर मौजूद है। अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, क्या फैसला होता है इसका कोई पता नहीं। मुल्क में 1947 से लेकर अब तक, ये एक जेन्युइन बात है, 1947 से लेकर अब तक एक तमाशा लगा हुआ है। वजीर आजम, सदर और वुज़रा बनाते हैं, हुकूमत कायम की जाती है, वो हुकूमत करते हैं। उनकी हुकूमत 5 साल पूरे करे या ना करे, कई हुकूमतें कर भी चुकी हैं, करे या ना करे, बाद में जो ही उनकी हुकूमत खत्म होती है वो बादशाह जो है वो फिर मुल्जिम बन जाते हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है, इमरान खान तक जारी है। अल्लाह करे आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो, लेकिन हो नहीं सकता कि सियासी मुखालफत और सियासी दुश्मनी ना निकाली जाए, सियासी बदले ना लिए जाए, सियासी मुकदमात दर्ज ना किए जाए। आज जो है मेरे पास 2 कोर्ट के हवाले से खबरें हैं। एक तो ये है कि ओमनी का जो केस था उसमें फरियाल तारपुर समेत 14 मुल्जमान को बरी कर दिया गया और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब उसमें मुल्जिम थे, उनको भी रहने दिया गया, लेकिन वो सदर के ओहदे पर भी मौजूद हैं। उसके अलावा एक रमजान शुगर मिल का केस बना था मियाँ बरादरान के खिलाफ, उन दोनों को भी आज बरी कर, मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, इन दोनों को आज उस केस में बरी कर दिया गया है। तो ये होता है कि जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो तब ये अपने मुखालफिन पे केस बनाते हैं, जो ही ये गवर्नमेंट से हटते हैं, कोई भी है हुकूमत, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ वगैरह की हो या उससे पहले जो भी हुकूमतें आई हैं, सबके साथ ऐसे ही हुआ है कि या वो सदर वजीर आजम होते हैं या वो जेल में होते हैं, या वो जेल में होते हैं या वो मुकमुका करके एनआरओ लेकर बाहर जा चुके होते हैं। ये सिलसिला चलता आ रहा है और अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में जो है वो बेहतरी आए। यहाँ पर 2 किस्म के कानून जो है, कानून तो नहीं, कानून तो एक ही है, लेकिन कानून को मोम बनाने वाले लोग जो बैठे हैं, जो उस्ताद बैठे हैं, मिस्त्री बैठे हैं, वो 2 किस्म के कानून बना चुके हैं। यहाँ पर मामूली से मामूली एफआईआर अगर किसी पर होती है तो वो सरकारी नौकरी के अहल नहीं रहता, हालांकि वो बंदा ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा, कई डिग्रियां लेकर फिर रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक एफआईआर, कहते हैं ना कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो एक एफआईआर उसकी पूरी जिंदगी को खत्म कर देती है। और दूसरी जानिब ये है कि
सैकड़ों मुकदमात में मुलविस, कई मुकदमात में सजा याफ्ता, दोबारा वजीर आजम बन जाता है, फिर सदर बन जाता है, फिर वुजरा बने बैठे हैं, फिर अराकीन असम्बली बने बैठे हैं। ये हमारे मुल्क का कानून, और अल्लाह हमारे मुल्क पे जो है वो रहम करे। तो मैं यहाँ पर एक बात करता चलूं कि तोशा खाना के हवाले से भी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। 1971 से लेकर 2025 तक, अब तक कई ऐसे नाम हैं, या मैं ये कहूं कि कौन सा ऐसा नाम नहीं है जो सदर, वजीर आजम या चेयरमैन सेनेट या वजीर आला वो बना और उसने तोशा खाना से फायदा नहीं उठाया। यकीन जाने 20-20 लाख रुपए की जो तहाइफ हैं वो तोशा खाना में जमा करने के बाद उसको 1 लाख रुपए में नीलाम करके उन अफराद को दे दिया गया। पता नहीं ये कौन सी सेल है, मुझे तो समझ नहीं आती कि 20 लाख वाला माल एक बार में मिले। ये तो वही है जो मैंने इब्तदा में आपको कहा था, जेली करेंसी, जेली नोटों वाला काम, कि 12,000 रुपए का 1 लाख मिल रहा है। तो ये भी तोशा खाना उसी तरह से मैं समझता हूं ये इस्तेमाल होता रहा। मुझे आखिर में जो है याद आ रहा है शेर, बड़ा ही मशहूर, और उस बेचारे ने भुगता भी बहुत, है चांद यहां ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का, है चांद यहां ना निकला कर। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह देखे।